वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबके प्यार और दुआ की वजह से हम सब बहुत अच्छे। ज़िंदगी का कहानी में फिर से एक बार आपको स्वागत करते हैं। तो कल सरस्वती पूजा है, आज रात का ये ब्लॉग जा रहा है अभी। तो सारा प्रसादी आ चुका है और सरस्वती पूजा का दिन सुबह सुबह हम लोग उठ गए और चाय पी रहे हैं। तो चाय पी लेते हैं पहले, फिर काम शुरू करते हैं। तो चाय पीने के बाद फटाफट मैंने आ गया किचन। आज बनाऊंगी उपमा और मैं अभी कुछ खाऊंगी नहीं। मेरा बेटा के लिए मैंने मीठा सूजी बना दिया था और ये कल मैंने रात को मटर छिमी छील के रखा था और अभी मैं मेरे हस्बैंड और ससुर के लिए बना दिया फटाफट से उपमा। और जो मटर छिमी था उसको मैंने उबालने डाल दिया है। और ये चाय मैं फिर एक बार चाय पी रही हूँ। फिर मैंने बनाया चटनी और आज का लंच कुछ इस तरह होगा। आज मूंग दाल और आपका बासमती गोविंद हो हाँ, मूंग दाल और अरवा चावल का खिचड़ी बनाएंगे और बैगन का भाजी बनाएंगे, पत्ता गोभी का सब्जी और चटनी। जैसे पहले बचपन में हम लोग स्कूल में खाया करते थे सरस्वती पूजा का वक्त, और या कोई मंदिर में भी चढ़ता है। तो ये कच्चा हल्दी है। आज का सरस्वती पूजा का दिन हम लोग कच्चा हल्दी दे के नहाते हैं। तो इससे नहाने से क्या होता है, जो आपका सौंदर्य है उसे पकड़ के रखता है और श्री पंचमी भी इसे कहा जाता है इसी वजह से। तो मैंने खाना बना के नहा धो के तैयार हो गया है। आज मैंने साड़ी पहना, वाइट और ऑरेंज का और रेड भी था। तो फिर मैंने लगा दूंगी यहाँ। आज बृहस्पति भी था, तो बृहस्पति को हम लोग का घर में लक्ष्मी पूजा होता है, तो हम लोग इसको अल्पना बोलते हैं। तो पता नहीं हिंदी में क्या बोलता है, बांग्ला में अल्पना बोलते हैं। तो फटाफट से मैंने नहा धो के रेडी होकर अल्पना देने आ गया। ये हम लोग का तुलसी पेड़ जहाँ लगता है वो है। तो आज का दिन बहुत अच्छा है। एक तो रिपब्लिक डे है, आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे और सरस्वती पूजा का बहुत सारा शुभकामनाएं। सब सरस्वती पूजा अच्छा से बिताएं। और लक्ष्मी पूजा भी है, सरस्वती पूजा भी है और रिपब्लिक डे है। आज दिन बहुत ही शुभ है और सब कुछ एक ही दिन है। तो यहाँ हम लोग बृहस्पतिवार का जो घट होता है हम लोग का, वो स्थापन करते हैं पहले। तो चलिए पहले बृहस्पतिवार का पूजा कर लेते हैं। और इधर मैंने जो किताब रखा था वहाँ हम सरस्वती माँ को बैठाएंगे। और मेरा मूर्ति हम खरीद के विसर्जन नहीं करते हैं, क्योंकि जिस साल पहले हम उठाए थे तो ये मेरा मार्बल का मूर्ति है, मेरा पापा मुझे दिए थे मेरे बेटा को। तो ये मार्बल का मूर्ति का हम पूजा करते हैं। ये मेरा पापा मेरा बेटा जिस साल पहली बार सरस्वती पूजा हम लोग उठाए थे तब दिए थे, तब से मार्बल का मूर्ति का ही पूजा हम लोग करते हैं। तो ये हम लोग का लक्ष्मी माँ का जो घट था वो मैंने स्थापन कर दिया। और अभी वक्त हो चुका 10:30 के करीब। तो मेरा बेटा को मैंने थोड़ा सा सूजी खिला दिया था, क्योंकि वो बच्चा है और पंडित जी बोला हम आएंगे 12:30 बजे तक, तो वो फस्टिंग में नहीं रह सकता। तो मैंने फस्टिंग किया था और बेटा छोटा बोल के वो उसको नहीं किए थे। तो हम अच्छा से जो सरस्वती माँ को उसको धो देंगे, क्योंकि उसको स्नान बिना कराए पूजा नहीं कर सकते। तो बहुत अच्छा से जो है सरस्वती माँ को मैंने, क्योंकि रोज़ माँ सरस्वती को हम लोग नहीं नहलाते हैं, तो मैं बहुत अच्छा से माँ सरस्वती को पहले नहला दूँगी, फिर इसको पोंछ के रेडी कर देती हूँ। तो चलिए यहाँ ये जो पीला वाला जो टूल है देख रहे हैं, वहीं पे मैंने सरस्वती माँ को मुझे बैठाना था। तो ये हम लोग का गोपाल जी है। गोपाल जी को पहले मैंने पूजा वूजा करके नहा धो के स्वेटर वेटर पहना दिया था। और 2-4 दिन ही स्वेटर पहनाएंगे, फिर नहीं, क्योंकि हल्का हल्का गर्मी का वक्त आ चुका है, उतना ठंडा भी है नहीं। और 2-4 दिन पहनाएंगे फिर खोल देंगे। तो कौन क्या सरस्वती पूजा में कर रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहिएगा। आपका एक भी सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा। तो चलिए पहले नहा दिए हैं अच्छा से, आप इनका स्थापना करते हैं। और यहाँ पे मैंने जो कुछ भी भोग, मैं खिचड़ी या कुछ भोग से पूजा नहीं करती हूँ। जो पहला साल मैंने जैसे किया था सब प्रसादी देते हैं, जो जो सरस्वती पूजा में चढ़ता है, जैसे कि बेर हो गया, साकालू हो गया, मटर छिमी हो गया, नारियल, ये सब कुछ चढ़ाते हैं। लेकिन खिचड़ी उचड़ी हम नहीं बनाते हैं। ये हम खाली घर में खाने के लिए आज हम लोग बनाए थे खिचड़ी और पत्ता गोभी का सब्जी, चटनी और बैगन का भुजिया। तो मैंने पहले नहा धो के और इधर मैंने बृहस्पति का भी घट स्थापना कर दी। और जो घर का पूजा का है वो प्रसादी भी मैंने सब भगवान को लगा दिया था। अब मैंने सरस्वती माँ को माला पहना दिया, क्योंकि सरस्वती पूजा में हर एक चीज़ पीला पीला होता है, इसीलिए मैंने पीला जो पातन था वो भी बिछाया था। और पीला ही गेंदा का जो फूल था पीला वाला मैंने ज़्यादा लाया था। और मैं भी पीला साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन मेरा पीला साड़ी जब पहनने लगे तो गिर गया, बाथरूम में रखे थे, भीग गया था, इसी वजह से मैंने ये वाला पहना। तो और ये नया था, धुला हुआ था, इसीलिए इसी को पहना। तो चलिए फटाफट से रेडी कर लेते सब कुछ।
हर जगह आज कुछ ना कुछ प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि एक तो रिपब्लिक डे का कारण और रात को सरस्वती पूजा का कारण हर एक जगह पे प्रोग्राम हो रहा है, कुछ ना कुछ छोटा बड़ा। तो हम लोग का इधर भी हो रहा है, रात को होगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मेरा आएगा, देखिएगा ज़रूर। और मेरा आगे वाला ब्लॉग जो था जो भी देखे हैं, थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। और बहुत कोई देखे हैं, सबको दिल से थैंक यू। और ये सरस्वती पूजा वाला ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। और ये जो है ये घट है, सरस्वती माँ का स्थापना करेंगे जो घट वो है। तो पहले मैंने स्वस्तिक बना लेंगे घट में। इसको हम लोग मिट्टी वाला घट बैठाते, क्योंकि इसको विसर्जन कर देना है इसीलिए। और जो रोज़ का हम लोग का घट होता है वो हम लोग पीतल का बैठाते हैं। तो पहले मैंने स्वस्तिक नीचे में मैंने धान दिया, उसका बाद मैं स्वस्तिक बनाया और उसका बाद घट को पानी से भर देंगे, जैसे पता है सब कोई करते हैं उसी वजह से। तो पंडित जी को फिर मैंने फ़ोन किया कि 12 बज चुका था, लेट हो चुका था, तो आप एक गोटा फल दिया जाता है, तो मैंने हर्तकी डाल दिया एक। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा और लेट होगा, ये आम का पल्लव होता है, तो ये आम का पल्लव में मैंने सब में सिंदूर लगा दिया। हम लोग का घर का आम का जो गाछ था उसी का पल्लव होता है, आम पल्लव। और जो घट में मैंने दिया वो पीतल का था। तो मैंने घट बैठा दिया, उसमें गमछा दिया और हम लोग में शीश डाब बोलता है, तो शीश डाब भी रख दिए। अब मैं घट स्थापना के बाद प्रसादी काट लूँगी, जो कुछ भी प्रसाद देना। तो एक बड़ा वाला थाला मैंने उतारा था, ये सब हम लोग का पूजा का ही है। तो बड़ा वाला थाला में मैं जितना भी भोग प्रसाद है उसको निकाल लूँगी। तो इधर मैंने चूड़ा और पेड़ा अलग से लाया है पूजा के लिए, और फल तो मैंने दिखाया था कल। तो चलिए फटाफट से पहले प्रसादी को रेडी कर लेते हैं। तो किसका किसका घर में सरस्वती पूजा हो रहा है कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का कमेंट का इंतज़ार करते हैं हम। और कैसे सरस्वती पूजा मनाए ये भी बताइएगा ज़रूर। तो मैंने पहले पेड़ा दे दिया और फिर मैंने चूड़ा निकाल दिया। आप में जो फ्रूट वगैरह है वो सब काट लूँगी धो धा के। तो आप पंडित जी को मैंने जब फ़ोन लगाया तो वो बोले कि और आधा घंटा में मैं पहुँच जाऊँगी। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करने लगा, क्योंकि पंडित जी आ जाएंगे फिर लेट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ सब वो बाल्टी में पानी लेके उसमें सब फल रख दिया और उसको मैंने धो लिया बढ़िया से। पहले मैं बेर काट रही हूँ, इसको नारियल कुल भी हम लोग कहते हैं। और इसमें इसको खट्टा नहीं होता, ये मीठा वाला जो बेर होता है वो है। तो मैंने कुछ काटा, जो प्रसादी मुझे चढ़ाना था, बाकी मैंने गोटा रख दिया, क्योंकि काटा फल रखेंगे नहीं और जितना मुझे किसी को देना है मैंने उतना ही काटा। और ये था केला, मैंने 2 केला काटा, बाकी मैंने गोटा दे दिया। जब जैसे कोई आएगा उसी हिसाब से देंगे। तो मेरा बेटा बैठा था, तो मेरा बेटा भी बात कर रहा था, हम लोग बात करते करते माँ बेटा सारा काम कर रहे थे। तो गोटा केला भी मैंने कुछ दे दिया और कुछ मैंने काट के दे दिया। घर में कुछ पूजा पाठ होने से बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो पैर दिखा रहे हैं मेरा बेटा है, मेरा बेटा बैठा हुआ था मेरे पास। और घर में कुछ पूजा पाठ होने से बहुत अच्छा लगता है, और जितना मुझसे होता है मैं ज़रूर करने का कोशिश करती हूँ। हाँ, क्योंकि सब तो होता नहीं है, लेकिन फिर भी जितना होता है करने का कोशिश करती हूँ, क्योंकि घर में कुछ भी छोटा भी पूजा होने से देखिएगा मन को कितना सुकून लगता है। तो ये बतासा था, तो मैंने थोड़ा सा बतासा निकाला और थोड़ा फिर मैंने रख दिया, क्योंकि थाली में जितना अटेगा सारा फल उस हिसाब से मैं दूंगी, इसीलिए मैंने थोड़ा सा बतासा निकाला। और ये नारियल था, तो नारियल को मैं थोड़ा देर बाद तोड़ूंगी, लेकिन उसका जो माथा में थोड़ा सा नारियल का ही था उसको मैंने निकाल लिया। और सारा जो कचड़ा था मैंने इसमें बाल्टी में रख दिया था। और नारियल को थोड़ा देर बाद तोड़ूंगी। और ये मटर छिमी था, मटर छिमी हम लोग का सरस्वती पूजा में मटर छिमी बेर और जो साकालू बोलते हैं उसको ज़रूरी देना है। इधर मेरा बेटा हंसी सिरप खा रहा था। तो देखिए सरस्वती माँ को कुछ इस तरह से मैंने सजाया था, कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये मैंने फल वगैरह सब कुछ काट लिया था, निकाल लिया था जो कुछ भी फल देना था।
तो सरस्वती माँ और पूजा कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो कुछ गोटा फल मैंने रख दिया था क्योंकि मेरा बेटा दिखा रहा था कि ये बेर है, और मेरा बेटा कैमरा पकड़ के दिखा रहा था कौन क्या क्या चीज़ हम लोग दिए हैं। तो हम लोग दिए हैं बेर, केला, बतासा, मटर छिमी, नारियल, चूड़ा, केला और साग आलू, और इतना ही, और पेड़ा, इतना ही प्रसादी चढ़ाए थे। तो चलिए पूजा कर लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरा बेटा सबको दिखा रहा था क्या क्या है। तो इसमें मुझे अभी आरती करने का लिए सब कुछ रेडी करना बाकी था, और मेरा बेटा कैमरा का साथ खेल रहा था, इसीलिए थोड़ा सा आप लोग को बोर लग रहा होगा क्योंकि मैं उधर काम कर रही थी और मेरा बेटा ये ब्लॉग इधर बना रहा था, तो इसी वजह से वो खेल रहा। देखिए कैसे। तो मेरा इधर पूजा रूम का सारा काम अब कंप्लीट हो चुका था। आप आ गए थे पंडित जी, तो पंडित जी पूजा स्टार्ट कर दिए थे। तो पंडित जी बोला कि घट को थोड़ा सा पीछे तरफ करना है क्योंकि अगर पूजा करते करते मतलब गिर भी जा सकता है। तो पंडित जी अपना हिसाब से थोड़ा सा उसको अंदर तरफ कर दिए। बोलता है कि थोड़ा इसमें सटा रहेगा तो गिरेगा नहीं, क्योंकि हम लोग का जो सिर डाब था बहुत बड़ा था, इसी वजह से। आप देख सकते हैं थोड़ा सा पंडित जी उसको एक जगह कर दिए क्योंकि बोला था एक गिर सकता है। तो फटाफट से चलिए, हम लोग का पूजा स्टार्ट हो चुका है। ये जो पंडित जी है, हमारे घर में कुछ भी पूजा होते हैं तो यही आते हैं पूजा करने के लिए। हम लोग का बंगाली पंडित है और ये बहुत अच्छा हम लोग पूजा करते हैं। तो हम इनको छोड़ के किसी से पूजा नहीं कराते। इनका पूजा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैंने इसी से पूजा कराते हैं। और आप लोग तो मेरा पूजा रूम देखते हैं हर रोज़, क्योंकि गोपाल का दर्शन तो मेरा हर एक ब्लॉग में है। जो वो नहीं देखे हैं तो मेरा आगे का वीडियो जाके आगे आगे जो भी वीडियो है वो देख सकते हैं। तो मैंने यह मंत्र को नहीं ऐड किया। पंडित जी बहुत ज़ोर ज़ोर से मंत्र बोल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। पूरा घर जैसे मतलब सुन रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। घर में कुछ पूजा होने से मन में बहुत ज़्यादा शांति मिलता है, और कुछ भी पूजा हम अपना हाथ से करते। तो मैंने आप पूजा हो चुका था सारा घर में, मैंने जो है ये अगरबत्ती दिखा दिया था। और इधर हम लोग माँ बेटा पुष्पांजलि दे रहे थे, हम और मेरा बेटा दोनों, हम लोग दोनों फर्स्टिंग में थे तो दोनों पुष्पांजलि दी। बेटा को थोड़ा सा मैंने बोला ना दूध वाला सूजी खिला दिए थे, क्योंकि अभी वक्त हो चुका था, 1 बज चुका था, तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था हम लोग को पूजा होने में। तो हम लोग माँ बेटा पुष्पांजलि दिए दोनों, स्कूल टाइम से देते आ रहे हैं। अगर हम लोग नहीं करते तो अच्छा हमको नहीं लगता है। तो जब से मेरा बेटा का पूजा स्टार्ट हुआ, पहले तो नहीं होता था मेरा घर में पूजा, क्योंकि मेरा हस्बैंड लोग बड़ा हो चुके थे तो मेरा सास नहीं किया कभी। फिर जब मेरा बेटा का पूजा स्टार्ट हुआ तो मैंने फिर स्टार्ट किया। तो फिर हम लोग पूजा हम ही स्टार्ट किए थे कि नहीं बच्चा पढ़ रहा अच्छा नहीं लगता। तो मेरा पापा पहले बार जो पूजा हुआ था तो मेरा पापा किए थे, और मेरा पापा ये मूर्ति लेके आए थे। बहुत अच्छा लगता है ये मूर्ति का पूजा करने। हम मूर्ति विसर्जन नहीं करते, रख देते हैं, क्योंकि मार्बल का है इसी वजह से। और हर साल यही मूर्ति में मैंने पूजा करता है। तो मेरा साड़ी कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं घर में कुछ पूजा होने से साड़ी ज़रूर पहनती हूँ, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना इससे अच्छा लगता है। हमेशा नहीं पहन पाते क्योंकि घर का इतना काम होता है, तो साड़ी पहन के नहीं होता, आदत नहीं है। ऐसा बात नहीं, बहुत कोई साड़ी में सारा काम करते हैं, मुझे आदत नहीं था, आदत नहीं है इसीलिए। लेकिन जब पूजा पाठ होता है तो मैंने साड़ी पहनती हूँ। तो इधर हम लोग का पुष्पांजलि हो चुका है, हम लोग पूजा कर लिए हैं। पूजा करने के बाद आप जाएंगे सबका घर प्रसादी देने के लिए और फिर करेंगे लंच।